हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डार्क गैदरिंग सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है और हम कितारो को एको के घर जाते हुए देखते हैं और वो पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है कि वो वहाँ से कोई और प्रश्न किए बिना ही घर आ गया था। मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था, पर मैं केवल एको के लिए यहाँ पर आया। इतने में कितारो एको के घर पर पहुँच जाता है और वो एको के घर की बेल बजाता है। तब एको दरवाजा खोलती है। एको को ठीक देखकर कितारो हैरान होता है। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एको कितारो को समझा रही होती है कि यायोई यहाँ पर 1 साल पहले आई थी और तब से यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर कितारो अभी भी उसी बारे में सोच रहा होता है। इतने में यायोई वहाँ पर आती है और वो कितारो के हाथ को पकड़कर उसका नाखून काटने वाली होती है। ये देखकर कितारो डर जाता है और वहाँ से पीछे हटता है। तब यायोई उसका पीछा करने लगती है, पर कितारो उससे दूर हटने लगता है। इसके बाद वो पढ़ाई शुरू करते हैं, पर यायोई उसे उसका नाखून मांग रही होती है, जिस कारण से कितारो परेशान हो जाता है। इन दोनों को ऐसा करते देखकर एको कहती है कि क्यों ना हम कहीं पर घूमने जाएं, जिस पर कितारो और हैरान हो जाता है। तब एको यायोई के कान में कुछ कहती है, तो वो दोनों खुश होकर कितारो को कहीं पर ले जाने लगती है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाती है। पर कितारो गाड़ी से उतरकर वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख यायोई फिर से उसे डरपोक कहकर पुकारती है, जिस पर कितारो कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे आत्माओं से कितनी नफरत है। मुझे पहले ही एक आत्मा ने पूरी जिंदगी के लिए श्रापित कर दिया है और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उसने श्रापित कर दिया, इसीलिए मैं आत्माओं से दूर रहना चाहता हूँ। इस पर यायोई कहती है कि तो तुम्हें भूतिया चीजें पसंद नहीं है, जिस पर कितारो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया। तो यायोई कहती है कि तुम्हारा श्राप एक मुसीबत है, जिस पर कितारो कहता है कि हाँ मुझे पता है एको, मुझे नहीं पता कि तुम इसके साथ क्यों जा रही हो। इतने में यायोई कहती है कि तो हम दोनों खुद जाएंगे और वो एको को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से गाड़ी में चले जाते हैं। उन्हें जाता देख कितारो गुस्से में कहता है कि मैं इनकी चिंता क्यों करूं। इसके बाद हम एको को देखते हैं, जो कहती है कि हमें इस तरह से कितारो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तब यायोई कहती है कि मुझे लगा था कि कितारो को भी भूतिया चीजें पसंद है, इसीलिए वो अपने हाथ के श्राप को ठीक नहीं कर रहा है और मुझे लगा था कि वो अपने हाथ के श्राप को एक लक की तरह मानता है कि मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ वो श्राप ठीक हो सकता है। ये श्राप कितारो को तंग कर रहा है। कितारो मेरे लिए सिर्फ एक अध्यापक नहीं है। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितारो भाग भाग कर एक दुकान के पास जाता है और सोचता है कि मैं यायोई के अगले सीजन के लिए कुछ गिफ्ट लेता हूँ। और दूसरी तरफ यायोई एको को बता रही होती है कि हम एक ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जो जन्म से पहले मरने वाले बच्चे के लिए स्थापित किया गया है, और वो उसे कहानी सुनाने लगती है कि ऐसा माना जाता है छोटे बच्चों की आत्मा लोगों को डराती है और किशिमोजिन बच्चों की देवी उनका बदला लेती है। मैं इस बारे में भूल गई थी, पर मैंने तुम्हारी मैगजीन में इस बारे में पढ़ा, तब मुझे याद आया। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर यायोई कहती है कि मैं यहाँ पर अकेले जाऊंगी, जिस पर एको मना कर देती है। तो यायोई कहती है कि गाड़ी से बाहर मत आना। इस पर एको कहती है कि क्या ये इतना डरावना है। तब यायोई हाँ करती है और कहती है कि अगर मैं अगले घंटे तक वापस नहीं आई तो तुम मदद के लिए किसी को बुलाना। इसके बाद यायोई मंदिर में ऊपर जाने लगती है और सोचती है कि मैंने उनमें से 4 या 5 को रास्ते में देखा था। और कुछ देर बाद यायोई ऊपर मंदिर में पहुंच जाती है, जहां पर हम बहुत सारी मूर्तियों को देखते हैं। तब यायोई बताती है कि किशिमोजिन एक समय पर शैतान हुआ करती थी, पर एक दिन जब बुद्धा ने अपने एक बच्चे को पीछे छोड़ दिया तो उसने जाना कि बच्चे को खोना कैसा होता है। तब से उसने बच्चों को खाना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को बच्चों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। इतने में हम किशिमोजिन की आत्मा को देखते हैं और उसे बहुत सारे छोटे बच्चों की आत्मा ने घेरा होता है।
उन्हें देखकर यायोई कहती है कि मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, पर मैं वापस नहीं जा सकती। तुम इंतजार करना केतरो, मैं तुम्हारे लिए एक देवी को ला रही हूँ। इतने में किशिमोजिन यायोई पर हमला कर देती है और उसके बच्चे यायोई के पीछे एक बहुत बड़ी मूर्ति को लाते हैं और उसके ऊपर गिरा देते हैं और नीचे हम एको को देखते हैं और 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका होता है। तब एको गाड़ी लेकर वहाँ से वापस जाने लगती है और ऊपर हम देखते हैं कि यायोई वहाँ से बचकर भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपी होती है। तब यायोई हमें बताती है कि उसने जो हथियार अपने साथ लाया था उसके कारण वो मूर्ति उस हथियार में अटक गई और यायोई वहाँ से भाग गई। इसके बाद यायोई अपने बैग से कुछ कागज की गुड़िया निकालती है और उनमें अपने बालों को बांध देती है और कहती है कि उन्हें ये मेरी तरह लगेंगे जिससे मैं बच जाऊंगी। इतने में उसके पीछे एक छोटे बच्चे की आत्मा आ जाती है जिसे यायोई देख लेती है और कहती है कि ये अच्छा हुआ और सीन केतारो पर शिफ्ट होता है जिसने यायोई के लिए एक पेन लिया होता है और वो सोचता है कि शायद ये यायोई के लिए अच्छा होगा। इतने में वहाँ पर एको पहुँच जाती है और वो डरी होती है। उसे देखकर केतारो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ और तुमने मुझे कैसे ढूंढा, पर एको कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं, यायोई को हमारी मदद चाहिए। जिस पर केतारो कहता है कि मदद, पर क्यों? और केतारो कहता है कि तुम दोनों तो अकेले कहीं गई थी। तब एको कहती है कि वह वहाँ पर अकेले चली गई और वो अब तक वापस नहीं आई। ये सुनकर केतारो कहता है कि वह इस झमेले में खुद फंसी है और क्या तुम उसके साथ नहीं थी? तुमने ऐसा होने कैसे दिया? इस पर एको दुखी मन से कहती है कि यायोई वहाँ पर कुछ ऐसा ढूंढने गई है जिससे तुम्हारे हाथ के श्राप को ठीक किया जा सके। ये सुनकर केतारो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किशिमोजिन और उसके बच्चे यायोई का पीछा कर रहे होते हैं। इतने में यायोई नीचे गिरती है तो किशिमोजिन उसे अपने पास आने के लिए कहता है। तब यायोई उस कागज की गुड़िया को निकालती है और कहती है कि इसमें तुम्हारे एक बच्चे की आत्मा है, तुम चुनो कि मैं उसे दर्द दूं या मार दूं। तो किशिमोजिन पीछे हटने लगती है और तब यायोई मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। पर किशिमोजिन के बच्चे उसे पीछे से घेर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उस पर कूदते हैं और तब हम देखते हैं कि वो यायोई नहीं होती, उसने वहाँ पर वो कागज की गुड़िया लगाई होती है। ऐसे ही किशिमोजिन के बच्चे बहुत बार यायोई को पकड़ते हैं पर हर जगह वो कागज की मूर्ति होती है। तब हम असली यायोई को देखते हैं जो उस मंदिर में एक मूर्ति के पीछे छिपी होती है और उस मंदिर के बाहर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं होती है। तभी वो आत्माएं वहाँ से कहीं जाने लगती है पर नीचे हम देखते हैं कि वहाँ पर केतारो होता है जो उस मंदिर की तरफ भाग कर आ रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर यायोई सबसे डरावनी है। इतने में उसे महसूस होता है कि उसके सामने आत्माएं हैं तो वो और तेजी से उस तरफ जाने लगता है और वो उस मंदिर के पास पहुँच जाता है। तब वो यायोई को आवाज लगाता है जिसे यायोई सुन लेती है। तब यायोई देखती है कि केतरो के पीछे किशिमोजिन और सभी बच्चों की आत्माएं लगी होती है। तब केतरो यायोई को देखकर एक प्लान बनाता है और उस मंदिर का एक चक्कर लगाता है जिससे वो सभी आत्माएं उसके पीछे आने लगे और सामने कोई आत्मा ना रहे ताकि जब यायोई मंदिर के आगे आए तो वो दोनों वहाँ से भाग जाए। और केतारो ऐसा ही करता है पर मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि यायोई एक मूर्ति की उंगली तोड़ देती है और उसे अपने पास रखती है। तभी केतारो उस मंदिर का चक्कर लगाकर यायोई को बाहर आने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ से भागकर नीचे गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर तेजी से गाड़ी चलाने के कारण एको की गाड़ी एक जगह बच जाती है पर वो तीनों बच जाते हैं। इसके बाद वो यायोई को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर बिल 14,500 आता है। इतना बिल देख कर केतारो हैरान हो जाता है और ऊपर से एको गाड़ी को ठीक कराने के लिए केतारो से 25,000 लेती है। पैर में चोट लगने के कारण केतारो यायोई को पीठ में उठा कर ले जा रहा होता है तो वो रास्ते में उससे कहता है कि एको ने मुझे पूरी बात बताई कि तुम वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए गई थी। केतारो के यायोई को पीठ में उठाने के कारण यायोई को अपने पास्ट की याद आती है कि कैसे उसके पिता भी उसे पीठ में उठाते थे।
और उसे उसकी पूरी यादें याद आती है। तब केतारो उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए अकेले इतना रिस्क क्यों लिया। तो यायोई कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरे दोस्त मेरे लिए परिवार की तरह है, जिस पर केतरो इमोशनल हो जाता है। तभी यायोई कहती है कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तुम्हारा नाखून क्यों चाहिए? क्या तुम मेरे कमरे को दोबारा देखना चाहते हो? मुझ पर विश्वास करो। जिस पर केतारो कहता है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। इसके बाद वो एको के घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर यायोई केतारो से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि कागज की गुड़िया कैसे काम करती है? तो केतारो कहता है कि वो तुम्हें कुछ हद तक बचाती है। तब यायोई बताती है कि अगर तुम उन्हें बनाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें अपने शरीर का कुछ अंग देना होता है। इस तरह से मैंने ये सब काम किया। जब वो यायोई का कमरा खोलते हैं तो केतारो देखता है कि कुछ गुड़िया जमीन पर पड़ी होती है। तब वो पूछता है कि ऐसा क्यों है? तो यायोई बताती है कि इन सब में मेरे शरीर का कुछ अंग है और जब मैं इनमें अपना नाखून या खून डालती हूँ तो ये मेरा हिस्सा बन जाते हैं। अगर मुझ पर हमला होता है तो इन्हें भी दर्द होता है। अगर इनमें से कोई मुझे दर्द दे तो सभी को दर्द मिलता है। अगर वो अपने को कुर्बान करके मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें अपने सामने वाली गुड़िया मेरे रूप में दिखेगी, जिससे वो आपस में फाइट करेंगे। इसी कारण से यहाँ पर हम सुरक्षित हैं। ये सुनकर केतारो हैरान होता है और सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यायोई ये सब कर रही है। और वो कहता है कि इसीलिए तुम्हें मेरे नाखून चाहिए थे। और केतारो कहता है कि अगर तुम मुझे बचाना चाहती थी तो तुम मुझे ये सब पहले भी बता सकती थी। जिस पर यायोई कहती है कि मैं अपने कलेक्शन को उन्हीं को दिखाती हूँ जिस पर मुझे विश्वास होता है। तभी यायोई जो मूर्ति की उंगली उसने लाई होती है उसे जमीन पर गिरा देती है। तब केतारो पूछता है कि ये क्या है। तब वो उसे पूरी बात बताती है और वो अपनी गुड़ियाओं को कहती है कि इसमें मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। तभी वो सारी गुड़िया की आत्माएं उस पर हमला कर देती है। तब वो उंगली आगे आती है तो यायोई कहती है कि क्या तुम्हें नाखून चाहिए ताकि वो तुम पर हमला ना करे। तब वो उंगली जमीन पर कुछ लिखती है और वो उनसे मदद मांगती है। तो यायोई कहती है कि इस कमरे से बाहर मत निकलना और वो उस उंगली को अपने हाथ में उठाती है। तब केतारो पीछे से सोचता है कि इसने इसे एक नाखून की भीख मांगने के लिए विवश कर दिया। तब केतारो यायोई से पूछता है कि तुम इन सब को इकट्ठा क्यों कर रही हो। जिस पर यायोई कहती है कि जिस आत्मा ने मेरी माँ को ले गया वह बहुत पावरफुल थी और मैं एक आर्मी बना रही हूँ जिससे मैं उन्हें वापस ला सकूं। इसीलिए मैं आत्माओं को पकड़ती हूँ और उन्हें ट्रेन करती हूँ। और यायोई कहती है कि मुझे आज हार माननी पड़ी क्योंकि मेरी टांग में लग गई थी। अगर मैं वहाँ से पूरी चीज ला पाती तो शायद मैं तुम्हारे श्राप को ठीक कर सकती हूँ। मैं फिर से वहाँ जाऊंगी जब मेरा पाँव ठीक हो जाएगा। तब केतारो कहता है कि तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम एक आत्मा को दूसरी आत्मा को मारने के लिए कह सकती हो। इस पर यायोई कहती है कि ये ऐसा ही काम करता है, इसीलिए मैं देवी की आत्मा को पकड़ना चाहती थी और उसे विवश करती ताकि वो उस आत्मा को मारे जिसने तुम्हें श्राप दिया। ये सुनकर केतारो सोचता है कि मुझे लगा था कि मुझे इस श्राप के साथ पूरी जिंदगी काटनी होगी, पर अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा को मार सकती है तो मैं ऐसा करूँगा ताकि मैं और मेरे साथ जिससे श्राप मिला वो ठीक हो सके। और वो बताता है कि वो और कोई नहीं एको है जिसे उसके साथ श्राप मिला है। तब यायोई कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमें अलग अलग चीजें चाहिए पर हमारा रास्ता एक जैसा है, तो चलो हम एक शैतानी आत्मा को पकड़ते हैं और उसे बहुत बुरी आत्मा को मारने पर विवश करते हैं। और तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।